नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आज के इस दिन में कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी अच्छा काम हम करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, एफर्ट डालते हैं तो उसके सिद्ध होने की, सफल होने की संभावनाएं प्रबल रहेगी। कौन सा समय ऐसा आएगा जो अशुभ कालखंड लेकर आ रहा है, जिसे समझ के पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, दिनांक है 23 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि त्रयोदशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज त्रयोदशी का श्राद्ध निकलेगा और आज ही प्रदोष का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूरे दिन और रात मघा नक्षत्र रहेगा। योग सिद्ध है सुबह 9:54 तक, फिर साध्य योग है। अगर किसी को विद्या या कोई विधि या किसी से कुछ भी सीखना हो या नए कोर्स में एडमिशन लेना हो, बहुत अच्छा योग है आज। इस योग में कार्य सीखने या करने का बहुत मन भी लगता है और पूर्ण सफलता भी मिलती है। करण गर है दोपहर 2 बजे तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:09 था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:17 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जिससे कि आज का ये दिन मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें शुभ कार्य नहीं करना है, लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज 11:49 से 12:37 तक रहेगा सुबह, और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इन्हें पूरी तरीके से टालना है। ये सुबह 8:35, 9:23, फिर दोपहर 12:37 और 1:26 तक रहेंगे। इनको सूझबूझ के साथ पूरी तरीके से आप टाल दें। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को कल पे डाल दें, नहीं डाल सकते हैं और बहुत ही ज़रूरी है इस दिशा में यात्रा करना, तो छोटा सा परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवती का, भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे कहें कि मेरे साथ इस दिशा में यात्रा करें, दिशाशूल का निराकरण करें और मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा करते हैं तो कार्य सिद्ध होगा और यात्रा सुरक्षित होगी। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, इसको दिन को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वो है सुबह 7:40 से 10:30 बजे तक, फिर 12:15 से 1:44 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश आप करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिले। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में बहुत से अच्छे सूक्तियाँ कही गई हैं और उन सूक्तियों में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। ऐसा ही ज्ञान एक सूक्ति में है, वो इस प्रकार है कि प्रायणात्र कुलान्वितम कुकुलजः श्रीवल्लभम दुर्भगा दातारम कृपणा ऋजून नरजवो वित्तान्वितम निर्धना वैरूप्या पहताश्च कांतव पूषम धर्माश्रयम पापिनो नाना शास्त्र विचक्षणम च पुरुषम निंदति मूर्खा जना। इसमें यह बताया गया है कि कौन किसकी निंदा और क्यों करता है। तो ध्यान से समझिएगा। आप अपने आसपास देखते होंगे कि इस लोक में बहुत देखने को आता है, यानी संसार में देखने को आता है कि खराब कुल में उत्पन्न व्यक्ति कुलीन पुरुष की निंदा करते हैं। खराब कुल और कुलीन का अर्थ इतना सा है कि जो व्यक्ति अपने कुल परंपरा अनुसार अपने सदाचरण पर चल रहा है वो कुलीन है, जो विपरीत आचरण कर रहा है वो बुरे परिवार या बुरे कुल से। तो जो बुरे लोग हैं वो भले लोगों के जो अपने आचरण अच्छे चलते हैं, जिनके सदाचार चल रहे हैं, उनकी निंदा निश्चित रूप से करते हैं। ऐसे ही अभागी जन यानी जो जिनका दुर्भाग्य साथ चल रहा है वो भाग्यशाली धनिक की निंदा करते हैं। उनको लगता है कि कोई व्यक्ति धनी बन रहा है, पैसा कमा रहा है, तो निश्चित रूप से ये कोई 2 नंबर का काम करता है, कपट करता है या बेईमानी करता है। ऐसे ही कपटी जन जिनके मन में कपट है वो सरल भोले वाले इंसान की निंदा करते हैं। जैसे दुर्योधन था, हमेशा युधिष्ठिर जी की निंदा करता था। जब युधिष्ठिर जी निर्मल, एकदम बिल्कुल शांत और निर्मल चित्त के व्यक्ति थे, लेकिन दुर्योधन कपटी था तो उसको लगता था कि ये भी कपटी है। ऐसे निर्धन हमेशा धनिकों की निंदा करते हैं। उनको लगता है धन तो इन्होंने चोरी करके कमाया है। ऐसे ही जो रूप रंग से अच्छे नहीं दिखते हैं, कुछ ना कुछ खोट होते हैं, वो अच्छे रूपवान इंसान की हमेशा निंदा करते हैं। ये ईर्ष्या का फल है।
ऐसे ही पापी लोग धार्मिक जनों की निंदा करते हैं। मंदिर में कोई भक्ति भाव से अश्रु उसके निकलने लगे हैं, कोई नृत्य करने लगा है भजनों के बीच में, तो जो पापी लोग होगा उसको उसमें खोट नजर आएगी। वो कहेगा देखो ये ढोंग कर रहा है, ये रो नहीं रहा है, ये लोगों को दिखा रहा है, ये नृत्य नहीं कर रहा है, ये ईश्वर भक्ति नहीं कर रहा है। जबकि वो धार्मिक जन अपनी सहज भावना से जो कुछ कर रहा है उसको वो सब ढोंग लगेगा। ऐसे ही मूर्ख जन अनेक शास्त्रों में जो विलक्षण पंडित हैं उसकी निंदा करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशिष्ट उपायों की। आज के विशिष्ट उपायों में हम चर्चा करेंगे कि शेयर बाजार और ज्योतिष में क्या कनेक्शन है और कैसे ज्योतिष के छोटे छोटे सामान्य से सूत्र को समझें और अपने जीवन में उतारें, तो आप शेयर बाजार में या जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें कम से कम नुकसान देखें और बहुत अच्छी कमाई कर सकें और इसके साथ साथ एक बढ़िया प्रोफाइल मेंटेन कर पाएँ। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग शेयरों के क्रय विक्रय से, खरीद बेचान से धन कमाना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे होंगे। अपने मार्केट के ज्ञान से और अपनी सिक्स सेंस से, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ साथ अगर आप ज्योतिष भी लगाते हैं, ज्योतिष के बहुत सामान्य सूत्र भी लगाने लगते हैं, तो कमाई होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसके लिए समझना क्या है कि हमेशा तिथि, वार और चंद्रमा की शुभ स्थिति देखकर, जैसे कि आपकी राशि का चंद्र बल आज कैसा है, आपके लिए शुभ वार क्या है और आपकी तिथि आपके लिए कौन सी अच्छी है, यह हमेशा देखें। चंद्रमा का बल हम रोजाना बताते हैं कि कौन सी राशियों के लिए आज का दिन अच्छा है, तो उसे आप समझें और साथ साथ भद्रा, यमगंठ और राहु काल को त्यागें। राहु काल के त्याग के विषय में भी हम आपको डेली बताते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप टाल कर और कुछ विशेष नक्षत्रों में, जैसे कि अश्विनी, चित्रा, स्वाति और श्रवण नक्षत्र में आप शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन ये वो शेयर्स होंगे जिन्हें आप लंबे समय तक नहीं रखना चाहते, यानी 1-2 दिन से लेकर अधिकतम महीना 2 महीना आप जिनको रखेंगे और उसके बाद बेच देंगे। इन शेयर्स की खरीद इन नक्षत्रों में होगी। लंबे समय तक अगर आपको अपने पास में शेयर्स रखने हैं, स्टॉक रखना है, एक हैवी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, तो उसके लिए खरीदने का सबसे उत्तम समय तब होता है जब लग्न में गुरु और सप्तम में शनि हो। ये मौका प्रति 6 वर्ष में एक बार आता है। तो ऐसे मौके को आप अगर नहीं हाथ से जाने दें, समझें और उसमें ऐसे शेयर्स खरीद लें जो लंबे समय तक आपको रखने हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको निश्चित रूप से होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी जो डेली जो ट्रेडिंग होती है, आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, अगर ऐसा आप काम करते हैं या हर 10 मिनट से 15 मिनट से आप कर रहे हैं काम, तो ऐसे काम हमेशा चर लग्न में करें। अब चर लग्न क्या होते हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर लग्न होते हैं। ये जब चल रहे होते हैं तो चलायमान इनकी स्थिति की वजह से शेयर जल्दी जल्दी खरीदे और बेचे जा सकते हैं। शेयर्स बेचने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय जो होता है वो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। ये 3 नक्षत्र है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। नक्षत्र कब कब आते हैं ये हम आपको नित्य बताते हैं। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप बहुत ही आराम से अपने जो स्टॉक किए हुए हैं उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा विशाखा, आश्लेषा, पूर्वा भाद्रपद और कृतिका नक्षत्र शेयर्स के बेचान के लिए बहुत ही उत्तम समय हुआ करता है। इसमें आपको प्रॉफिट ही होता है। एक बहुत ही विशेष तथ्य का ध्यान रखें कि जिस दिन इंद्र, व्यातिपात और वेधृत योग हो उन दिनों शेयर ट्रेडिंग ना करें और बहुत ज़रूरी हो तो सोच समझ कर ही कदम उठाएं। नित्य आपको हम योग के विषय में भी बताते हैं और उसका फल भी बताते हैं। योग और करण का सटीक अध्ययन करके और बताए गए नक्षत्रों को ध्यान में रखें अगर आप शेयर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको कभी भी असफलता देखनी नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस नहीं होगा। ये इन चीज़ों को पालन करते हुए, इन सिद्धांतों का पालन करते हुए आप काम करेंगे तो ये हमारी आपको एक बहुत बड़ी, एक ये समझ लीजिए कि इसको आशीर्वाद समझिए भगवान का। ये अपने आप में बहुत बड़ी नॉलेज है। ये हमारे वेदों से निकली हुई बहुत बड़ी नॉलेज है कि कब क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। तो इसका पालन करें और बहुत बड़ा आप लाभ उठाएं। दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय और अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज आपके सवाल में पत्रिका आई है वीरेंद्र सिंह जी की, डूंगरपुर से। 29 अप्रैल 1996 में जन्म, रात को 8:24 का, डूंगरपुर। आपका सवाल है नौकरी ही रहेगी या व्यापार होगा भविष्य में, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आपकी लव मैरिज हुई है जो कि 1.5 साल या अधिकतम 2 साल पहले हो चुकी है और अभी स्थिति ठीक नहीं चल रही है वैवाहिक जीवन में। आप शनि की शांति करवाइए और एक बार पुनः अपनी श्रीमती जी के साथ फेरे करवा लीजिए। इससे आपकी पत्रिका में जो द्विविवाह का योग है जिसकी वजह से समस्याएं शुरू हो चुकी है शादी के बाद, वो टल जाएगी। और आप नौकरी अधिक समय तक नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कारण है कि 10th हाउस में दशम भाव जो कर्म का भाव है वहाँ चंद्रमा है। चंद्रमा चलायमान चंचल ग्रह है। एकादश भाव में राहु है जो व्यापार की ओर और शेयर बाजार जैसी दिशाओं की ओर अग्रसर करता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से आपको यही सलाह दूंगा कि केमिकल्स, दवाई, सर्जिकल आइटम्स या खाद बीज का व्यवसाय व्यापार आप करें, निश्चित रूप से सफलता के आसार बढ़े हुए रहेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन उपायों का, यानी जो शेयर्स कब खरीदे कब बेचें, आप लाभ उठाएंगे। जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है, उसे आप जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे अपने जीवन को समृद्ध और ईश्वरमय बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हमें आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस चीज़ के लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं हमारे कार्ड्स के द्वारा। तो दोस्तों, आज हमें क्या करना है, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग देखेंगे। लेकिन कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी उसका आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो यही होगा आपका मूलांक। आज की तारीख है 23 सितंबर 2022 और आज का दिन हमारा कैसा गुजरेगा आइए जानते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स से। क्यों हमारे एंजल एंसेस्टर्स? क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और हमारे पूर्वज हैं। हम सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज हमें क्या गाइड किया जा रहा है, क्या बता रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स मूलांक 1 के लिए। और हमें कहा जा रहा है, ट्रेडर, आपसे कहा जा रहा है कि आपको विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। जो भी कोई आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा दिन आज का गुजरने वाला है। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि आपको अगर कोई कार्य करना पसंद नहीं है या आपको लगता है कि वो आपके अनुरूप नहीं है तो ना कहने की आदत आपको डालनी होगी। कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपका एक नेचर है कि आप बहुत जल्दी किसी को बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती है तो बड़े ही प्रेम से सामने वाले व्यक्ति को मना कर देना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान की स्थिति बन जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप महसूस करते हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप कार्य करें उसका आपको कोई भी एनर्जी एक्सचेंज, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो किसी प्रकार के कार्य के रूप में हो, किसी प्रकार के भेंट के रूप में हो, आपको अवश्य लेना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो, अपनी लाइफ में आपको कंप्लीट बैलेंस करना होगा। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मूलांक 1 के जातक ऐसे हैं जिनको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उस बेनिफिट में कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं आ रहा है। यानी कि या तो आप लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी दे नहीं रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं। तो आपसे ब्रह्मांड क्या कह रहा है कि आपको अपनी किसी भी गतिविधि में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं। आइए जानते हैं आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ट्रैवलर। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आप यात्रा पर निकलने वाले हैं और ये जो यात्रा है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। साथ ही साथ मूलांक 2 के जातकों के लिए आ जा रहा है कि एक नई दिशा मिल सकती है आपके कार्य को भी। जो लोग अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो आपके लिए आगे बेनिफिशियल साबित होगी। कई नए अवसर आज आपको प्राप्त होंगे, तो आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उनका आनंद लेना है और तुरंत ग्रैब करना है, क्योंकि जो भी कार्य आप आज आरंभ करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। आपका दिन शुभ हो। जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं हमें आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ऑरेकल। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा आपको ना शांत रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़कर हड़बड़ी में किसी भी प्रकार के आपको निर्णय नहीं करने हैं, क्योंकि आज जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेने की सोच रहे हैं उस विषय में ही आपको और भी अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन पावर को बदल के रख देगी। आज आपको ऐसी विशेष जानकारी प्राप्त होगी, ऐसी गूढ़ रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं आपसे छुपाई जा रही होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोगों की सत्यता आपके समक्ष आएगी जो आपके कई निर्णय को
बदलेगी। तो आज का दिन आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। जो भी कोई आप आज कार्य करें बिल्कुल आराम से और शांत भाव से करें। जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट आज के दिन करने की प्लानिंग कर रहे हैं या कहीं पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर सिग्नेचर, तो करने से पहले अच्छी खासी रिसर्च कर लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज, यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है, देखिए सेम कार्ड आया है जो कि मूलांक 3 के लिए आया था, आ रहा है ऑरिकल का कार्ड है। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की हड़बड़ी आपको नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने की सोच रहे हैं तो अच्छा खासा रिसर्च कर लें। किसी भी प्रकार की लापरवाही आज आपको नहीं बरतनी है और ना ही हड़बड़ी करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नुकसान झेल सकते हैं। तो बहुत ही शांत रहने का प्रयास करें। किसी प्रकार के वाद विवाद में भी नहीं उलझना है। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बल्कि हर एक कागजात को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की हमारी दिव्य शक्तियां, हमारी सुपर पावर्स, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें मूलांक 5 के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए आज की तारीख जो है वो भी है 23 सितंबर यानी कि 23। 23 का जोड़ आ रहा है 5 और मूलांक भी है 5। तो हमें गाइड किया जा रहा है ग्रेट टीचर। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन के जो अनुभव रहे हैं पिछले समय, जो भी आपने संघर्ष किया है या जो भी उतार चढ़ाव आपने अपने जीवन में देखे हैं, उसने आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना दिया है। और जो भी कुछ आपके अनुभव रहे वो आज आपके समक्ष आपके काम आने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपके अनुभव हैं वो आपका प्रोफेशन भी हो, लेकिन जो भी आपके प्रोफेशन है उसमें आपके वो अनुभव, कटु अनुभव जिनसे आपने उतार चढ़ाव देखा है, वो सभी आपके समक्ष आज आपके काम आएंगे। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें उसमें जो आपने नुकसान झेला है पिछले कुछ दिनों में उसे भूले नहीं। अपनी गलतियों को भूले नहीं जो भी आपने की हैं पास्ट में, बल्कि उन गलतियों से सबक लेकर ही आप आज के दिन कोई भी कार्य में आप आगे बढ़ें। इसका मतलब आपसे कहा तो जा रहा है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें, आज का दिन आप अच्छे से बिताएं, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे ग्रैब करें। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है, ये वार्निंग दी जा रही है कि जो पहले गलतियां करते आए हैं, फिर वो चाहे किसी प्रकार की लापरवाही में आपने की हो या किसी की बातों में आके की हो, वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, सुपर पावर्स, यानी कि हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्पेस शिफ्टर। आपसे कहा जा रहा है कि बदलते समय में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी आपके पास जो है एक नई आपने ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में, आपके दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आया है और ये बदलाव आपकी आगे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज यही बदलाव आपके काम आने वाला है, क्योंकि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आज ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जो कि आपकी जो छवि है वो लोगों के सामने बदलेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रहे हैं एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है शाओलिन मास्टर। आपसे कहा जा रहा है कि पावर आपकी बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आज की, लेकिन बहुत ही शांति से आपको सारे काम करने होंगे। काम आपके सारे बन जाएंगे, लेकिन हड़बड़ी बिल्कुल भी ना करें और बहुत सोच समझकर एक एक कदम करके आप आगे बढ़ें। बहुत सारे, मुझे ऐसा दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं मूलांक 7 के जिनके पास जो है धन लाभ अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको किस प्रकार से सदुपयोग उसका करना है, कहां पर उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आज आपको इस विषय पर ध्यान देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, आपका जो कार्ड है वो ड्रम का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है समय है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का और अपनी प्लानिंग्स पे काम करने का। आपको जो है अपनी प्लानिंग्स जो भी आप करते आ रहे हैं, चाहे आपका व्यापार क्षेत्र में हो या आपके नौकरी क्षेत्र में हो या पारिवारिक में, जो भी कोई आप कार्य करते हैं, आपको क्या करना है कि अपनी प्लानिंग्स पर ध्यान देना है। आप जो भी कुछ बनना चाहते
चाहते हैं, करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग्स में कुछ कमी नज़र आ रही है, आज आप उसको कंप्लीटली चेक करें, रीचेक करें और नई प्लानिंग तैयार करें और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हमारे एंजल, हमारे एंसेस्टर्स आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 9 के लिए। फिर से ड्रम का कार्ड आया है और आपसे कहा जा रहा है, मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, चूंकि मूलांक 9 के जातक एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी हाई हैं, तो कहीं ना कहीं ल्यूसिड ड्रीम्स भी आपको आज के दिन आ सकते हैं। ल्यूसिड ड्रीम का मतलब होता है कि स्वप्न के माध्यम से हमारे एंजल्स या हमारे एंसेस्टर्स हमें कुछ संदेश देते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधि काफ़ी मूलांक 9 के जातकों के साथ घटित हुई होगी आज, नहीं तो फिर हो भी सकती है। तो जो भी स्वप्न के माध्यम से आपको मैसेज मिलेंगे उनको आपको नोट कर लेना है। कहीं ना कहीं वो आपके आने वाली जो आपकी यात्रा है, जीवन यात्रा, उसमें काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा फोकस आउट हो रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट करिए अपने लक्ष्य के ऊपर और उसे प्राप्त कीजिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। भारी बारिश की वजह से दिल्ली और गुरुग्राम एक्सप्रेस